हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। नवंबर महीने की सैलरी और पेंशन पर जो है अभी अभी नए आदेश जारी हुए हैं, तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आदेश होने वाला है। नवंबर मंथ की सैलरी से रिलेटेड तो 3 नए आदेश जारी हुए हैं, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं पहले उस नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, जिसे CPAO बोला जाता है, उसके रिगार्डिंग जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके जब वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच चेंज करते हैं पेंशन के लिए, या फिर एक बैंक से दूसरी बैंक को चेंज करते हैं, तो बैंक जो है उनके पासबुक पर PPO नंबर नहीं उसमें मेंशन करती, जिसके चलते उन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने जो है अब फिर से रिक्वेस्ट की है कि उन बैंक्स को कि आप जो है उनके PPO नंबर उसमें मेंशन करें, ताकि उनको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या एक बैंक से दूसरे बैंक चेंज करते समय उनको PPO नंबर मेंशन हो, जिसमें उन्हें किसी भी टाइप की पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे wherein the heads of CPCC and government business departments were requested to instruct all their bank branches dealing with pension payments to record the PPO number in the passbook of the pensioners, family pensioners issued by them। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, इसके पहले भी सरकार जो है टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट करती रही है कि PPO नंबर जरूर मेंशन करे पासबुक में, ताकि पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को पेंशन लेने में किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी जो है इसके बाद भी गवर्नमेंट फिर से रिक्वेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं डेस्पाइट क्लियर इंस्ट्रक्शन दिस office has received representations from many pensioners and pensioners associations that the bank branches are not recording the PPO number in the passbook of the pensioners, family pensioners, which leads to problem for transfer of pension account from one bank to another bank or from one branch to another bank branch। फिर से बोल, अब देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में इंपॉर्टेंट है, thereof heads of all CPCC and government business department are once again requested to instruct all their bank branches dealing with the pension payment to record the PPO number in all the passbook of the pensioners and family pension issued by them। तो आप देख सकते हैं अगर आप भी अपनी बैंक चेंज कराना चाहते हैं या ब्रांच चेंज कराना चाहते हैं, तो आप उसमें एक बार जरूर देख लें कि आपका PPO नंबर उसमें मेंशन है या नहीं है। नहीं तो आप करवा लें, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको पेंशन लेने में। चलिए दूसरी न्यूज़ की तब लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है वो भी आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन की तरफ से 23 नवंबर 2020 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने कुछ दिन पहले यानी कि अक्टूबर मंथ में जो है एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपके पेंशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी लाइफ सर्टिफिकेट, और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो डेट थी उसको जो है 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया था। लेकिन फाइनली अब जो है बहुत सारे जो पेंशनर्स एसोसिएशंस हैं और उसके अलावा इंडिविजुअली रिक्वेस्टिंग भी सरकार के पास बहुत सारी गई है कि इस टाइम पे कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, तो उनके खतरे को देखते हुए पेंशनर्स के सरकार फिर से एक बार और जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट को एक्सटेंड करे। तो फाइनली सरकार ने फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द डिपार्टमेंट हैज़ बीन इन रिसीप्ट ऑफ न्यूमरस petitions from various pensioners associations as well as individuals requesting a further extension in the date for submitting life certificate in view of the ongoing COVID-19 pandemic and the vulnerability of elderly population to coronavirus। After consultation with the Office of Controller General of Accounts, it has now been decided to further extend the existing timeline for submission of life certificate। This year, all central government pensioners may submit life certificate from 1st November 2020 onward till 28 February 2021। During this extended period, the pension will be continued to be paid by the pension disbursing authorities PDS uninterrupted। तो आप देख सकते हैं फिर से डेट बढ़ा दी गई है, यानी अब जो आपकी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट है अब इस टाइम पे 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 के बीच में आप कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो भी आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
लेजिस्लेचर की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जो कि 24 नवंबर 2020 को जारी किया गया था, जिसमें आप सभी को पता है कि डीओपीटी ने कुछ दिन पहले जो है सरकार की तरफ से एक स्पेशल फेस्टिव पैकेज की अनाउंसमेंट की थी, जो सभी कर्मचारियों के लिए थी। लेकिन अब सरकार ने जो है जो बाकी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं यानी स्वायत्त संस्थाएं, उन सभी को लिए भी जो है स्पेशल फेस्टिव पैकेज के लिए उनका एडवांस में जो ग्रांट है उसको मंजूर कर दिया है। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, ग्रांट ऑफ एडवांस स्पेशल फेस्टिव पैकेज टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑटोनोमस बॉडीज। आप यहाँ पे देख लीजिए, द अंडरस्टैंडिंग इज डायरेक्टेड टू से दैट विद अ व्यू टू इनेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज to meet expenses relating to festivals and to encourage spending, thereby giving a boost to economic activities in pursuance of decision taken by the government. This department-wide office memorandum of even number dated 12 October 2020, copy enclosed, has issued order for grant of interest-free advance amounting of ₹10,000 as a special festive package to be paid in advance to government employees. In this regard, it is clarified that nodal ministry department may consider adopting this special festive package on similar terms as prescribed in this department's office memorandum of even number dated 12 October 2020 to employees working in autonomous bodies as well within the existing budgetary provision, and no additional fund will be provided for this purpose. तो आप देख सकते हैं कि आपको फ्री एडवांस बिना इंटरेस्ट के जो है इंटरेस्ट फ्री 10,000 रुपये का स्पेशल फेस्टिव पैकेज जो है सरकार आपको एडवांस में प्रोवाइड करा रही है। आप इसको जो है 1-1 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट में आप इसको सेट करवा सकते हैं, ताकि आपको आगे उनको पे करने में कोई भी प्रॉब्लम ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें एडवांस फ्री आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, यानी आपको किसी भी टाइप से कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। पहले ये जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए लागू की गई थी ये योजना, जो कि स्पेशल फेस्टिव पैकेज थी। अब जो है बाकी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं यानी स्वायत्त संस्थाएं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से ये जो है लागू कर दी गई है, इसकी ग्रांट जो है एडवांस में दे दी गई है। मैंने आपको इसमें 3 न्यूज़ दिखाई, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पहली न्यूज़ जो थी इसमें, जो बैंक पासबुक में आपका पीपीओ नंबर मेंशन होता है वो बैंक कई बार नहीं करती है जब आपको, लेकिन आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप उसको चेंज करते हैं या एक बैंक से दूसरी बैंक में आप अपना पेंशन खाता जो चेंज करते हैं, तो वहाँ पर उसको मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपके लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, फिर से आपको उसमें आप मेंशन ज़रूर करा लीजिए अगर आप ये सब चीज़ें करने वाले हैं, तो नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी पेंशन आपके खाते में आने में। इसलिए सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट की आप फिर से एक बार और जो है सारे जितने भी पीपीओ नंबर हैं उसमें आपको जो है मेंशन जरूर करने हैं। और दूसरा जो न्यूज़ में बताया था, फिर से बता देता हूँ कि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पेंशन लेने के लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट की सबमिशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। उसकी जो डेट थी पहले सरकार ने फिक्स की थी 31 दिसंबर, यानी कि 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के लिए। फाइनली जो है बहुत सारे पेंशनर्स इसमें रिक्वेस्ट कर रहे थे और पेंशनर्स एसोसिएशन भी इसमें रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सरकार जो है उनको डेट बढ़ाना चाहिए। तो सरकार ने फाइनली उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए अब उसकी पेंशन की यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो डेट है उसको 28 फरवरी 2021 तक के लिए कर दिया, यानी 28 फरवरी 2021 तक आप उसको जो है अब सर्टिफिकेट अपना सबमिट कर सकते हैं। तो तीनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे आपकी आगे आने वाली सैलरी पेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाले हैं, चाहे वो नवंबर मंथ की हो दिसंबर मंथ की हो। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।